अच्छा प्रयास है। हम अब तक अवगत नहीं थे कि भाई एक अधिकारी, एक पदाधिकारी जिसके ऊपर विभाग की इतनी सारी जिम्मेवारियां और प्रेशर रहती हैं, और ख़ास करके चूँकि आपका फील्ड राजस्व का है तो उसमें और बहुत सारे लफड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी समय निकाल पाना और ऐसे बीपीएससी के स्टूडेंटों का मनोबल बढ़ा पाना, ज्ञान बढ़ा पाना और मार्गदर्शन करना कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। यह मेरा प्रयास पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। 2010 में मेरा सिलेक्शन हुआ था बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से। इससे पहले मैं सब इंस्पेक्टर था दिल्ली पुलिस में। तो जब से मेरा सिलेक्शन हुआ तब से मैंने ये प्रयास स्टार्ट किया। शुरू में 2010 में मैंने अपने गांव शिवाजी नगर, जो कि समस्तीपुर ज़िला में अवस्थित है, वहाँ से मैंने प्रयास किया। और फिर मेरी पहली पोस्टिंग जो है सो बांका ज़िला में हुई थी। तो फिर मैंने बांका ज़िला से स्टार्ट किया। बांका ज़िला के बाद मेरा जहानाबाद स्टार्ट किया। जहानाबाद के बाद महनार वैशाली स्टार्ट किया। उसके बाद उदा किशुनगंज गया, जो कि मधेपुरा ज़िला में है, वहाँ मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद वर्तमान में आपके सीतामढ़ी ज़िला में ऊपरी में हम डीसीआर के रूप में पदस्थापित हैं। तो मैंने सीतामढ़ी में भी जो है सो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए जो है सो बीपीएससी की तैयारी के निःशुल्क हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उसी की कड़ी में ये जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, लड़का हैं लड़की हैं, ये 4 जिला से बच्चे हैं। एक सीतामढ़ी से हैं, बांका से हैं, समस्तीपुर ज़िला से हैं और हाजीपुर वैशाली ज़िला से हैं। तो ये 4 जगह से 18 बच्चे हैं, जिसमें लड़के भी हैं और 6 लड़कियां भी हैं। इनको 15 दिवसीय हमने जो है सो विशेष कार्यक्रम, कभी कभी आप लोगों ने सुनते हैं क्रैश कोर्स, तो एक क्रैश कोर्स टाइप का हमने कार्यक्रम ये प्रारंभ किया है, जिसमें 15 दिवसीय पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को। खास करके जो अभी 67वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, इसमें ये वैसे बच्चे हैं जो 100 से ऊपर नंबर लाए हैं या 100 के अराउंड लाए हैं, जिसकी प्रबल संभावना बनती है कि ये पीटी में सिलेक्शन हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को जो जीएस जो पेपर होता है, उसमें खासकर जो सांख्यिकी का जो पोर्शन होता है, जो कि 72 नंबर का होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिहार में, या तो बना नहीं पाते हैं या समय के अभाव में वो छोड़ करके आ जाते हैं। और सांख्यिकी का ऐसा पोर्शन है, वही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, करियर के लिए बीपीएससी में। तो ऐसे बच्चों को हम खास करके सांख्यिकी और जीएस के जो अन्य पार्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन सारी विषयों को हम यहाँ पर जो है सो हम 15 दिन में कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। 15 दिन में ये 8 दिन में, ये आज 8वां दिन है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान से बाहर, जो सीतामढ़ी की जो माँ सीता की जो जन्मभूमि है, यहाँ पर जो है सो बहुत सारे स्थल हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग जानते हैं कि भगवान महावीर जी का बिहार से बहुत बड़ा वास्ता था। मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि जो जैन धर्म है, उसके 19वें मल्लीनाथ जी और 21वें नेमिनाथ जी, जो ये हुए तीर्थंकर हुए, उनका भी जन्मस्थली आपका सीता है। जो कई जगह पूछा भी गया है कि मिथिला के अंतर्गत जो है सो किन तीर्थंकर का जन्मस्थली रहा है। तो ऐसे ऐसे जो है सो सीतामढ़ी में आपके तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल है। तो इन्हीं को जो है सो घुमाने के लिए, ताकि बच्चों को किताबी ज्ञान के बाहर, जैसा कि अभी यही कहते हैं, ज्ञान और ज्ञानी लोगों के समक्ष जब आइए तो कुछ ज्ञान के अंकुरन होता है। अभी हम इसको सीता की जन्मस्थली समझ रहे थे, अभी हम केवल सीता की महिमा तक सीमित थे सीतामढ़ी को लेकर। आज हमको पता लगा है कि जैन धर्म के तीर्थंकर यहाँ हुए हैं। निश्चित रूप से देखने से ही लगता है कि ये धरती कुछ न कुछ गौरव अपने आप में समेटी हुई है। जैसा कि आपने क्रैश कोर्स कहा, मैं इसको अगर अपनी भाषा में कहना चाहूँ तो ऐसा कह सकते हैं कि 2-4 कुंटल दूध जो सिलेबस होता है, उसमें से क्रीम निकाल के बच्चों को देना, क्योंकि कार्य में रहते हुए, अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए इतना ही समय निकाला जा सकता है कि जो मुख्य चीज़ें हैं उनसे छात्रों को अवगत कराया जाए। आपने कहा कि 4 जिले से बीपीएससी के स्टूडेंट आए हैं। मुझे लगता है कि शायद आपका पदस्थापना यहाँ न हुआ होता तो ये लोग कम से कम हालेश्वर स्थान तक तो नहीं पहुँचाते। इस स्थान की महिमा बताते हैं कि जब जनक जी अकाल पड़ा था मिथिला में, तो यहाँ एक यज्ञ प्रारंभ किए थे और यहीं से हल प्रारंभ हुआ था, जो इस दक्षिण और पश्चिम के कोण में जाकर कुनौरा में सीता जी उत्पन्न हुई थी। राम जी जब शादी के बाद लौटे थे तो यहाँ अभिषेक किए थे। और ये जो गर्भगृह है, इसके नीचे एक सुरंग हुआ करता था जो नदी में जाके निकलता था। और कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि सरस्वती जी और लक्ष्मी जी नदियों से जल भरकर जलाभिषेक किया करते थे महादेव का। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास होने आवश्यक हैं।
एक अधिकारी के रूप में हम आपको जानते थे, लेकिन आज एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में, बीपीएससी के बच्चों का उत्साहवर्धन करने वाले के रूप में आज हमारा आपसे परिचय हुआ है। इसके लिए निश्चित रूप से हम बहुत गौरवान्वित हैं। और देखिए मैं बताऊंगा, जो सीतामढ़ी में हमको जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ये बालबोध जी हैं, ठीक है ना। ये पेशे से शिक्षक हैं, शिक्षक के रूप में हैं, लेकिन इनकी भी अपनी एक संस्था होती है जो कि शांडिल संस्था के नाम से हैं। तो इन्हीं के सहयोग से जो इनका जो संस्था है, जो हमको स्थान मिलता है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनमें इनका भी जो है, जो जीएस पोर्शन में ये काफ़ी हेल्प करते हैं। ये भी हमारे साथ साथ बच्चों को गाइड करते हैं, तो इनकी भी भूमिका काफ़ी अहम बहुत है। बहुत आभार आपका। और निश्चित रूप से आप जैसे आकर्षण ही हैं जिनके कारण 4 जिले से बच्चे बीपीएससी की वो भी आकर्षित होकर यहाँ पहुँचते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे भविष्य में जब इनका कैरियर उज्जवल होगा, किसी न किसी पद पे बनेंगे, किसी ऑफिस के पदाधिकारी बनेंगे, किसी ब्लॉक के वीडियो बनेंगे, तो वहाँ एक बार चर्चा जरूर करेंगे कि कहीं एक खालेश्वर स्थान भी है, कहीं कोई सीतामढ़ी भी है, और वहाँ सीता की और तीर्थांकर की महिमा है। मैं आप बच्चों से जानना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा सर के प्रयास के बारे में, यहाँ के स्थल के बारे में, और यहाँ के धार्मिक जो महिमा है इस जगह की, क्या जानकारी आपको मिली? सर के इस प्रयास को हम लोग अपने लाइफ का एक सौभाग्य समझ रहे हैं, क्योंकि सर के प्रयास से यहाँ पे आए हुए। यहाँ आने के बाद पढ़ाई के साथ साथ सर ने हम लोगों को यहाँ बिहार के धरती का इतिहास, खास करके सीतामढ़ी का इतिहास के बारे में मुझे सामने से ले जाकर दिखला रहे हैं। और फिर और भी बहुत जगह है जहाँ पर हम लोग अभी आए हैं घूमकर, और भी आगे जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, आपको देखा, सारा चीज़ देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं, परिचय, नाम पता बता दीजिए। से आई हूँ, मेरा नाम पूजा प्रिया है। कहते हैं कि शिक्षा के 3 तरीके होते हैं, एक किताबों में पढ़ लेना, दूसरा कानों से सुन लेना, और तीसरा आंखों से देख लेना। ये तीनों काम ललित सर जी आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। निश्चित रूप से यह गौरव करने का विषय है। आप बांका से, मैडम आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं वैशाली से हूँ, मेरा नाम गुलशन खातून है। मैं सर के बारे में करीब 2-3 साल पहले जानी थी कि सर महनार में एक है, वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था, और मैं उस समय बीपीएससी की तैयारी भी नहीं कर रही थी। फिर जब इस बार अटैम्प्ट दी, मेरा 100+ मार्क्स आ रहा था, फिर मैं सोचा मेंस की तैयारी मुझे करनी है। फिर एक सर ने मुझे बताया कि ललित सर है, वो बहुत अच्छे मेंस की तैयारी कराते हैं, बहुत अच्छे गाइड करते हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो फिर मैंने सर से बात किया, उन्हीं के माध्यम से उनका नंबर मिला। तो फिर सर से बात की मैंने, मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा कि नहीं, सर के अंदर जो पढ़ाने का एक जुनून है और एक गाइड करने का जो जुनून है, वो साफ झलकता है। किसी भी बच्चे का अगर फ़ोन आता है तो सर रिप्लाई देते हैं कि बच्चे को मुझे पढ़ाना है। तो ये चीज़ हमको लगा कि नहीं, सर के पास मुझे जाना चाहिए। और मैं वैशाली से हूँ, एक पल में मैं डिसाइड की कि नहीं, मुझे सर से पढ़ना है और उनसे गाइड लेना है। फिर मैंने यहाँ आया, हम लोग 9 तारीख को आए थे, जो कि वैशाली से हम 3-4 लड़कियाँ आए हैं। तो यहाँ आने के बाद फिर सर 10 तारीख से हम लोग का क्लास स्टार्ट किया, जो सर बताएं कि सांख्यिकी और जीएस पेपर, इससे बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हुआ, और एक पता चला कि हाँ, हम कैसे परीक्षा में सांख्यिकी बना सकते हैं और जीएस पोर्शन को कैसे कवर कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा हम सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो गई सिलेबस की बात, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि सर से आपको एक चीज़ और सीखना होगा, और वो सीखना होगा कि भ्रष्टाचार से कोई टॉलरेंस नहीं, चाहे इसके लिए हमें लड़ना पड़ जाए, हमें सीखना पड़ जाए, चिल्लाना पड़ जाए, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करना पड़ जाए। लेकिन आज आप शिक्षा ग्रहण करके जब बीपीएससी सफल होने के बाद किसी पद पे बैठे, तो सर की एक बात और आप याद रखें कि कुछ भी हो जाए, नो टॉलरेंस। धन्यवाद। आप लोगों से बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। पुनः एक